अस्सलाम वालेकुम टीम अल्ट्रा, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरे एक दोस्त ने ये गाड़ी ओपन की है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार हमारे पास आज एडवांटेज है और हम इस गाड़ी की रिव्यूज़ आपके साथ डिस्कस करें। 30 लाख रुपए में ये गाड़ी परचेज़ करना आजकल के रेट के मुताबिक तकरीबन कोई 25 से लेकर 30 लाख रुपए के राउंड अबाउट आपको ये गाड़ी मिल जाती है। वेट्स गाड़ी है, 2012 मॉडल है, ठीक है। और आई थिंक ये 2012 मॉडल है, 2015 इम्पोर्ट है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसकी फ़र्श की कंडीशन के ऊपर, डिसाइड करेंगे कि यार ये गाड़ी आजकल परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, सीटों के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको सीटों और इंटीरियर के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका फोकस कर रहा हूँ। सीटों की कंडीशन के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो अमूमन 2 बंदे आराम से इसमें बैठ जाते हैं, तीसरा बंदा अगर ज़्यादा हेल्दी है तो इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और आप इसके सीट के इसके ऊपर हाथ रखते हो तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल मिलता है, जो कि सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि इसमें उन्होंने एक कपड़ा इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अगर ये लेदर होता और आपकी गाड़ी का रूम जो होता वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता फिर, अगर ये लेदर होता तो। लेकिन जापान की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो लेदर को ज़्यादातर पसंद नहीं करते, वो कपड़े को ही प्रेफर करते हैं। सख्त सर्दी में भी अगर आप इसके ऊपर आप बैठते हो तो भी इसके टेम्परेचर आपको नॉर्मल ही मिलता है। कैमसोल में मौजूद है और ये कुछ इंटीरियर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसकी कंडीशन के ऊपर अगर फोर्स करते हैं कि 90% मैं आपको इंटीरियर की कंडीशन के ऊपर बताऊँ तो ये आपके ज़िम्मे है। अगर आप इसकी इंटीरियर की केयरनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी करते हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा नहीं करते हो तो फिर वो आपकी मर्ज़ी। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें ये वहाँ पे देखने को मिलता है, तो 90% हमारे शूज़ वगैरह इसके साथ टच होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। अभी यहाँ पे आपके शूज़ वगैरह टच नहीं होते तो इसकी कंडीशन बिल्कुल मिंट कंडीशन है। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर के ऊपर आई थिंक सो कि आपको हर चीज़ की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। इसमें जो स्टपनी पड़ी हुई है इसकी अपनी नहीं है, ठीक है। इसमें जो स्टपनी आती है वो येलो कलर की स्टपनी होती है, छोटी सी, और उसमें आपको उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी बताया होता है कि आप 70 या 75 स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते। कारपेट की कंडीशन के ऊपर आपके साथ बात करते हैं। इस गाड़ी से बिल्कुल गाड़ी की कारपेट से जुराबा बन चुका है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, अजीब है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आपसे क्या बात करूं, लेकिन अगर बैक साइड के ऊपर देखते हैं तो उन्होंने एक चमड़ा लगाया हुआ है, जो कि चमड़ा भी थोड़ा सा फारिग हो चुका है। 2012 से लेकर तो 8 साल वो हो गए और 12 साल ये गाड़ी चली है। तो इसकी कंडीशन कारपेट की मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, जो कि आपके सामने है, ठीक है। इनमें इस कारपेट में अमूमन आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, आपको इसमें ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बूर इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, बूर इससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी रिमूव हो जाता है। तो ये थी कारपेट की कंडीशन जो मुझे पसंद बोले ना भाई नहीं आई। सो गाइस, डिग्गी की कंडीशन के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो डिग्गी में आपको ये बॉडी, या ठीक है ये बॉडी है। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये प्रोटेक्शन एक कंपाउंड होता है जो आपकी गाड़ी में अगर ये ज़्यादा लगा हुआ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होना चाहिए कि अगर ये आपकी गाड़ी में ज़्यादा है तो इसका सबसे बड़ा एक वो है कि ये आपकी गाड़ी की हेल्थ को मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा, जब आपकी गाड़ी किसी जगह से हिट होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, 90% जब हम पाकिस्तान में वेल्ड वगैरह कर रहे होते हैं ना तो ये वो चीज़ है, ये प्रोटेक्शन लिक्विड है, ये लिक्विड वाला वेल्ड आप इसको कह सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में ये काफ़ी ज़्यादा, जो कि इसमें ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद भी है। यकीन करें, जितने भी ओल्ड गाड़ियों की रिव्यूज़ मैं करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू आजकल की। अगर आप गाड़ियों के ऊपर देखें तो उन्होंने इनमें ये वाला एरिया आपको जो ये लिक्विड नज़र आती है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कम लगाया होता है, और पुरानी गाड़ियों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भर के लगाया होता है, जो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। पीछे बैक साइड के ऊपर आपको ये इंटीरियर वगैरह मिल जाए, इसके ऊपर आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। सो गाइज़, इसका ये पर्दा शर्दा है, ठीक है। 90% जब मैं गाड़ी ओपन करता हूँ तो मैं ये वाला एरिया लाजमी खोलता हूँ। विंडो बटन जो है इसको मैं लाजमी रिमूव करता हूँ। इस भाई ने अभी तक रिमूव नहीं किया, मुझे नहीं पता इसने क्यों इस तरह की है, लेकिन ये मैं लाजमी रिमूव कर रहा होता हूँ। एसी के विंड जो है इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ भी बनाई है, इसको मैं लाजमी रिमूव कर रहा होता हूँ, ठीक है। एसी के विंड्स जितने भी हैं, ठीक है, मैं इस वाले एरिया को भी रिमूव कर रहा होता हूँ डिटेलिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये जंग जो हमें मिलता है, तो मैंने सुना है कि जापान में नमी काफ़ी ज़्यादा होती है और नमी काफ़ी ज़्यादा होने के रीज़न में आपका ये वाला पॉट जो है, जितनी भी मैंने जापान की गाड़ी को लिया हमें जंग ही मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करके बताऊँ।
ये एक फोम है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर इस तरह पाँव रखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा नरम नरम आपको फील होता है, ठीक है, जो कि कंपनी ने इसको इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है। जब पीछे वाले पैसेंजर्स बैठे होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो। इस तरह आगे भी है, वहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, ठीक है। अब ये टेंशन तो ख़त्म हो गई। जिस तरह मैंने आपको बताया उस टाइम के 2012 मॉडल है, जितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें उन्होंने ये वाला प्रोटेक्शन लिक्विड जो डिग्गी में मैंने आपको बताया था, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये प्रोटेक्शन लिक्विड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगाया होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपकी गाड़ी में ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा हो। तो इसमें अगर आप इस फर्श को सपोज़ इस तरह भी मारते हो ना, तो आपको फ़र्क बिल्कुल भी, आपके फ़र्श को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ यार, सॉरी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फ़र्श की कंडीशन बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जी ये 10 साल और भी चलाएं और उसको गधों की तरह भी चलाएं था तो परवाह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोटेक्शन लिक्विड है डीके वाले साइड के ऊपर, गुड, ज़्यादा लगा हुआ है, यहाँ पे कम लगा हुआ है भाई। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये गाड़ी जब बनती है इसके 2 पीसेस होते हैं। ये वाला पीसेस जो है पीछे वाला ये अलग होता है, ये वाला पीसेस इसका अलग होता है, ठीक है। अभी इस पीस को इन्होंने यहाँ पे इसको वेल्ड किया हुआ है नीचे वाली साइड से और ऊपर ये प्रोटेक्शन लिक्विड लगाया हुआ है, ठीक है उन्होंने। तो ये प्रोटेक्शन लिक्विड उन्होंने लगाया, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आजकल वो इतनी ख्वारी नहीं करते। पहले ये कौन सा मॉडल है मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ, 12 मॉडल है। तो ये आप देख सकते हैं 2/11/2012, मतलब 2013 आप इसको कह सकते हैं। नवंबर में ये गाड़ी उन्होंने मार्केट में इशू की थी। अच्छा, फर्श की कंडीशन में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस वाले फोम के ऊपर भी गाइड करूँ। मैं हर एक वीडियो में बताता होता हूँ, आपकी इंजन की तपिश ज़्यादा होती है तो ये फोम इन्होंने इसलिए लगाया हुआ कि इस तपिश को ये एब्जॉर्व करे, आपकी गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, बस दैट सिंपल। अभी उन्होंने ये क्यों लगाया, यहाँ पे भी एक फोम है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाले पाइप गए हुए हैं, ठीक है, जिसके वो 90% हम साइलेंसर के नाम से कंसल्ट करते हैं। तो ये वाले हम पेप यहाँ से गुजरते हैं तो इसकी हीटअप काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने ये फोम इसलिए लगाया हुआ है कि ये हीटअप को एब्जॉर्व करे, आपकी गाड़ी का जो रूम होता है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है अगर आप AC ऑन करते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। मैं लाइटों के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, जाते हैं इंजन की कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। सो इंजन की कंडीशन के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एक फोम लगा होता है, कपड़ा भी आप इसको कहते हैं, फोम भी आप इसको कह सकते हैं, जो आप उसको नाम देना चाहते हैं। उसके क्लिप्स यहाँ पे लगे हुए हैं लेकिन वो फोम नहीं है। फोम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब इंजन काफ़ी ज़्यादा हीटअप कर लेता है तो वो फोम आपकी गाड़ी के इस तपिश को एब्जॉर्व करते हो, आपका ओरिजिनल जो पेंट है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे वो कोई इंटीरियर का कोई क्लिप लगा लेते या कोई इसके लिए कोई बंदोबस्त कर लेते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। अब यहाँ पे भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो बंदा 30 लाख रुपए भी दें और यहाँ पे भी इसको वो इस तरह मिले तो मैं मज़ा बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, जब इंजन उन्होंने फिट करवाया है तो ये वाला एरिया बिल्कुल खाली है, तो इसके लिए भी कुछ कर लेते हैं आप, यहाँ पे भी आप कुछ कर लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ कर लेते हैं। लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तानी पागल हैं, वो हमारी गाड़ी ज़रूर परचेज़ करेंगे, तो उनको पता है भाई, नॉट बैड। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।